गुड मॉर्निंग। वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये आज आपको फिजिक्स की क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने हैं। तो आपको पर डे क्लास भी मिलेगी। तो आप और ये जो क्लास होगी वो CUT और 10+2 बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न पर होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो इस स्ट्रीम पे जाना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा HCl है ना, एग्जांपल के तौर पे मैं शुरू कर रहा हूँ। HCl, तो अगर इसका हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बताए आपको तो H+Cl माइनस, H+Cl माइनस, जैसे Na+Cl माइनस। देखो एक तरफ जितना पॉजिटिव चार्ज है दूसरी तरफ उतना ही क्या है, निगेटिव चार्ज। एक तरफ जितना पॉजिटिव चार्ज है दूसरी तरफ उतना ही क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो आपने बोला कि भाई अगर आपके पास दो चार्ज है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, लेकिन उनके जो नेचर है वो क्या है, अपोजिट है। एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, और एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं। और यहाँ पे जो 2L है वो बहुत ही छोटी दूरी है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, हमें बहुत सारे आगे चल के डेरिवेशन करना होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, तो वहां पर जो डिस्टेंस लेनी होती है वो मिड पॉइंट से लेनी होती है, मध्य बिंदु से। तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेनी होती है, तो अगर हमें मिड पॉइंट से वहां पे देखना होगा तो यहाँ से अगर मिड पॉइंट ले लें तो ये डिस्टेंस L हो जाएगा और ये डिस्टेंस L हो जाएगा। तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो आसान होगा। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ही यहाँ पे डिस्टेंस को क्या माना गया, 2L माना गया। अगर आप L भी मानेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा ना सोचिएगा कि 2L कंपलसरी है, बस वो कैलकुलेशन आगे जो इस पे बेस्ड और भी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो इजिली बिल्कुल कैलकुलेट होकर आ जाए उनका जो रिजल्ट होगा। तो इस वजह से यहाँ पे डिस्टेंस को क्या माना गया है, 2L माना गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है कि अगर दो चार्ज है जो मैग्नीट्यूड में परिमाण में बराबर है और उनका जो नेचर है वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हैं, तो ये जो सिस्टम होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज, तो भाई जितना इधर माइनस है उतना ही इधर क्या है, प्लस। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुल आवेश नेट चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। नेट चार्ज कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। दूसरा, यहां पर इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन होती है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात की जाए तो देखो इस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है एक तरफ माइनस क्यू है और एक तरफ क्या है, प्लस क्यू है। तो किसी भी एक चार्ज को ले लिया जाए, किसी भी एक चार्ज को ले लिया जाए और चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है
उसका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2है। ठीक है, यहाँ पर प्लस Q और माइनस Q से मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल में दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड परिमाण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये होता है, ये मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन है वो माइनस Q से प्लस Q की ओर होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि इलेक्ट्रिक डायपोल के मोमेंट का जो डायरेक्शन है, आघूर्ण का जो दिशा है, वो आपका माइनस Q से प्लस Q की ओर होता है। जो आपने फार्मूला देखा उसके हिसाब से जो इसका यूनिट होगा वो हो जाएगा कूलम मीटर, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी, कूलम के लिए लिखते हैं 80 और मीटर के लिए लिख दिया गया L। ये जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी 80, ठीक है ना। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे बल आघूर्ण पढ़ना, वो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा, यूनिफॉर्म। आपने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल और इक्वि डिस्टेंस होती हैं। मतलब जो फील्ड लाइंस होती हैं उनके जो बीच का डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा और वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। तो ये आपने बना दिया कि भाई ये जो पैरेलल और इक्वि डिस्टेंस लाइंस हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इस पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है वो फील्ड से थीटा एंगल पर है। फील्ड से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। और जो माइनस चार्ज होता है उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की ओर है, तो प्लस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F बराबर Q इंटू ई, वो E की डायरेक्शन में होगा। लेकिन जो माइनस के ऊपर जो फोर्स लगेगा Q इंटू ई ही होगा वो भी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन पर होगा। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन पर इस पर एक फोर्स लगेगा F, वो होगा Q इंटू ई, और इस डायरेक्शन पर जो फोर्स होगा F Q इंटू ई।
आपने डायपोल का जो डिस्टेंस पढ़ा था कि चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो 2L ही है। ये जो दो फोर्स लग रहे हैं प्लस क्यू पर जो फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर है, और जो माइनस क्यू पर जो फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पर है। दोनों फोर्स जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू पर जो फोर्स है, इनके मैग्नीट्यूड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो दोनों फोर्स हैं उनका जो एक्शन पॉइंट है, जो क्रिया बिंदु है, वो एक सेम पॉइंट नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जैसे ये आपका है इधर फोर्स और इधर फोर्स, जब इस तरह इस पॉइंट पर एक एक्शन पॉइंट है, अगर वहां पर सेम एक्शन पॉइंट पर दो अपोजिट और मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्स लगते हैं, तो आपका नेट फोर्स भी जीरो होगा, और वो उस पॉइंट को या उस पॉइंट पर जो भी छोटी सी वस्तु रखी होगी उसको वो लोग रोटेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस पर एक फोर्स यहां लगाया जाए और एक फोर्स यहां, देखो इधर की ओर एक लगाया गया और एक इधर की ओर, तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। ये ऑब्जेक्ट इस तरह रोटेट होने लगेगा। और जो यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू पर, वो एक सेम पॉइंट पर नहीं लग रहे हैं, उनकी एक्शन लाइन सेम नहीं है, उनकी एक्शन लाइन सेम नहीं है। यहाँ पर एक बात तो ये क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि जो डायपोल है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहे हैं उनका एक्शन लाइन अलग अलग है। तो ये जो दो फोर्स है ये इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, और रोटेट करके इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे। कब तक काम करेंगे ये दोनों फोर्स, जब तक ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं आ जाता। तो अगर बॉडी को रोटेट कर रहे हैं तो जिस तरह ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स काम करता है, उसी तरह रोटेशनल मोशन में टॉर्क काम करता है। तो अगर यहां पर हमें टॉर्क निकालना है, यहां हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो दो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच का, जो दो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच का, जो दो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो यही तो होगा। तो अगर हम ट्रायंगल देखें, साइन थीटा बराबर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन 2L होगा। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन 2L होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपका 2L साइन थीटा आएगी। क्या आएगी, 2L साइन थीटा। तो यहां पर टॉर्क हो जाएगा, फोर्स आपका लिखा हुआ है Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाली 2L साइन थीटा। अच्छा, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है Q इंटू 2L। ये जो Q इंटू 2L है इसको हम लोग लिख सकते हैं P। तो टाउ बराबर हो गया PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या हो गया, PE साइन थीटा। टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो ये फार्मूला आया टॉर्क का। और यहां पर जो नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना। दूसरा, अगर यहां पर दूसरा पॉइंट देखा जाए कि भाई टाउ कब मैक्सिमम होगा, थीटा अगर 90 डिग्री है, मतलब डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये कौन सी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। और इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो आपका टॉर्क होगा
वो मैक्सिमम हो जाएगा। टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा P इंटू ई। ठीक है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होता है तो उस पर जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। उस पर जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अगर यहां पर हम लोग थीटा बराबर 0 डिग्री देखें तो थीटा बराबर 0 डिग्री देखने पर साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आपका टाउ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर डायपोल रखा है तो एक फोर्स लगेगा इधर की ओर और एक फोर्स लगेगा इधर की ओर। ठीक है ना, इस तरह एक फोर्स इधर होगा और एक फोर्स इधर होगा। ये आपका बीच में हो गया डायपोल। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो फोर्स है वो तो है दो, लेकिन उनका जो एक्शन लाइन है वो सेम है। तो यहाँ पर एफ नेट भी 0 होगा और टाउ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो टॉर्क होता है वो होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। और दूसरी बात, अगर थीटा 90 डिग्री है तो आपका टॉर्क मैक्सिमम होता है और वो होता है टाउ मैक्स बराबर पी इंटू ई। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर रखा है तो उस पर टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक शॉर्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है, लेकिन जो टाउ होता है वो 0 नहीं होता। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो 0 होता है, लेकिन जो टॉर्क होगा वो 0 नहीं होगा। लेकिन अगर यही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो ई की वैल्यू है वो चेंज होगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू पर, तो प्लस क्यू पर डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर होगी और माइनस क्यू पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पर होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस वजह से जो मैग्नीट्यूड होंगे फोर्स के वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो जो नेट फोर्स होगा वो 0 नहीं होगा। कहां पर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अगर परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है, असमान वैद्युत क्षेत्र है, तो जो एफ नेट होता है वो 0 नहीं होगा और आपका टॉर्क भी 0 नहीं होगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है और इस पैटर्न पर कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस तरह पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिक डायपोल भी अपनी डिफरेंट पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर दो अलग अलग सिचुएशंस है। एक होता है एक्सियल पोजीशन, अच्छी स्थिति, और एक होता है इक्वाटोरियल पोजीशन जो उसकी परपेंडिकुलर प्लेन पर होता है, और जो तीसरी है वो होती है जनरल पोजीशन। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर अब आगे की ओर जब देख लेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या फार्मूले निकल के आते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जानते हो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर फार्मूला जो होगा उसके साथ साथ जो डायरेक्शन होती है उस पर भी देखना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये आपका
डायपोल हुआ माइनस क्यू प्लस क्यू, मिड पॉइंट है तो टोटल डिस्टेंस L मानी थी 2L मानी थी, तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस प्लस क्यू और माइनस क्यू की L और L हो जाएगी। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो 2L होगी। और इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट P है जो मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और जो P पॉइंट है वो डायपोल की एक्सिस पर है, अक्ष पर है, तो एक तरह से ये एक्सियल पोजीशन हो गया, अच्छी स्थिति हो गई। तो अगर अच्छी स्थिति की बात करें तो प्लस क्यू की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की ओर होती है। पी पॉइंट पर प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर होगी, लेकिन माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। प्लस की वजह से किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से फॉर अवे होती है, दूर की ओर होती है। जबकि माइनस की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसी तरह यहाँ पर प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E2 है। हम सबने पढ़ा पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/r²। जो R है वो उस पॉइंट की चार्ज से दूरी है। अगर हम प्लस क्यू से देखेंगे, प्लस क्यू से P की दूरी होगी R-L, क्योंकि जो R लिया गया है वो मिड पॉइंट से लिया गया है, तो यहाँ पे L को घटाना होगा। अगर हम माइनस क्यू से देखेंगे तो माइनस क्यू से P पॉइंट की दूरी होगी R+, तो अगर हम प्लस क्यू की वजह से देखें तो E1 बराबर होगा 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर, माइनस क्यू की वजह से होगा 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन पर है, तो इस वजह से E नेट जो होगा E1 माइनस E2 होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पर अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है तो उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये R-L है, ये R+L है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी आएगी, तो E1 E2 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि E1 का डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो यहां पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो देखो Q/4πε0 कॉमन दिख रहा है और ये आपका होगा 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। ये टेक द एलसीएम। अब जब एलसीएम लेंगे तो देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा a² माइनस b² होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या आएगा, R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर, ये। और E नेट होगा आपका Q/4πε0। अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया जाए तो सबसे पहले a प्लस बी का ओपन करो, माइनस की वजह से कुछ साइन चेंज होंगे, ये चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। नेट आएगा आपका 1/4πε0 Q इंटू 2RL प्लस 2RL आपका हो जाएगा 4RL अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर।
यहाँ पर अगर ये बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो छोटा है, तो जो L की वैल्यू होगी वो R से क्या होगी, कम होगी। जो L की वैल्यू होगी वो R से क्या होगी, कम होगी। तो जो L स्क्वायर होगा वो R स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। और जब वैल्यू बहुत ही कम होगी तो उसको हम लोग यहाँ पर नेग्लिजिबल करेंगे। तो L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर, ठीक है ना। तो L स्क्वायर का टर्म यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लीव कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही छोटा है, नेग्लेक्ट हो जाएगा। जब R स्क्वायर हट गया तो बचेगा नीचे, सॉरी L स्क्वायर हट गया तो बचेगा डिनोमिनेटर पे सिर्फ R स्क्वायर, और R स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R की पावर 4। अगर आप न्यूमरेटर पर देखते हैं तो आपको एक R दिख रहा है, तो एक R से R की पावर 4 कैंसिल होगा, तो लास्ट में जो बचेगा 1/R3। तो E नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L इंटू 2, क्योंकि ये 4 था तो 2L इंटू 2 किया और ये हो गया R3। Q इंटू 2L को हम लोग लिख सकते हैं P। तो E नेट जो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन ये आपका मैग्नीट्यूड में आ गया, लेकिन डायरेक्शन भी तो चाहिए। तो देखो E1 में E2 को घटा रहे हो, तो जो E नेट होगा उसकी डायरेक्शन वही होगी जो E1 की है, और E1 की डायरेक्शन है -Q से +Q की ओर। तो जो डायरेक्शन होगी -Q2 + Q, -Q2 + Q। और यहां पर याद रखना है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, E प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/R3। जबकि पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोगों ने पढ़ा था E प्रोपोर्शनल टू 1/R², ठीक है ना। तो ये एक्सियल पोजीशन पर है, E बराबर 1/4 2P/R3, और जो डायरेक्शन होगी वो -Q से +Q की ओर होगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको कुछ समझ बातें क्लियर हुई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो पे इसके आगे की चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। जय हिंद।